जोहार। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जनमन की बात में आज फिर बात करेंगे सम्मेद शिखर जी को लेकर चल रहे आंदोलन की और उसमें केंद्र सरकार के उस आदेश की, और बताएंगे कि आखिर वो आदेश निकला कैसे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वो कौन सी चाल थी जिसने सारा मामला साफ कर दिया और केंद्र सरकार को एक पत्र जारी करके बताना पड़ा कि आखिर वहां क्या होगा और क्या नहीं होगा, और इस पत्र में क्या नया है और क्या पुरानी बातें हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज पसंद आते हो तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के जरिए मुझे बताते रहें कि मेरे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की बात। पिछले कुछ महीनों से जैन धर्म के लोग पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे थे। उनके निशाने पर थी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। मांग थी कि हेमंत सोरेन सरकार सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल की सूची से हटाए और इसे तीर्थ क्षेत्र घोषित करे। ऐसा लग रहा था मानो हेमंत सोरेन की सरकार ने ही सम्मेद शिखर जी के क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री से पूरे देश का मीडिया सवाल पूछ रहा था और तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि यह विवाद केंद्र सरकार के एक गजट के कारण पैदा हुआ है और वे इसकी जानकारी ले रहे हैं और जानकारी लेने के बाद ही इस पर कोई कदम उठाएंगे, कुछ कह पाएंगे। और आज उन्होंने वह कदम उठाया और हेमंत सोरेन ने आज ऐसी चाल चली कि सारा का सारा मामला आईने की तरह साफ हो गया और केंद्र सरकार को आखिरकार सम्मेद शिखर जी को लेकर एक पत्र जारी करना पड़ा। ये वो पत्र है जो केंद्रीय वन पर्यावरण विभाग ने जारी किया है। और इस जो पत्र जारी किया है केंद्रीय वन पर्यावरण विभाग ने, उससे दो बातें बिल्कुल साफ हो गई। केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने राज्य सरकार को एक पत्र जारी किया है। पत्र जारी कार्यालय ज्ञापन है इस पे लिखा हुआ। तो इससे दो बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं और यह भी साफ हो गया है कि पर्यटन स्थल को लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति थी, जो विवाद हो रहा था और जिसका जिम्मेदार हेमंत सोरेन सरकार को बताया जा रहा था, दरअसल वह तो किसी और के शासनकाल में ही हुआ था और वह थी झारखंड की तत्कालीन रघुवर दास सरकार और केंद्र की मोदी सरकार। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि यह आग रघुवर दास की सरकार के समय की लगाई हुई है और इसमें जलना हेमंत सोरेन सरकार को पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में निर्वाचन आयोग और फिर साहेबगंज में 1000 करोड़ के खनन घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों का सामना करने वाले हेमंत सोरेन को उनके राजनीतिक विरोधी भले कम करके आंकते हों, लेकिन अब वे राजनीति की पिच के माहिर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं और आज उन्होंने एक ऐसी गुगली फेंकी जिसने उनके राजनीतिक विरोधियों को तो शांत कर ही दिया, साथ ही केंद्र सरकार को भी मजबूर कर दिया कि वह इस मामले में हकीकत को सामने लाने पर मजबूर हो गई। आज शाम केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विभाग का एक पत्र अटैच करते हुए ट्वीट किया कि सम्मेद शिखर जी पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य और तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि ये तीनों क्षेत्र जो हैं, पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य, तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य और सम्मेद शिखर जी, ये पर्यावरण सेंसिटिव क्षेत्र में आता है, यानी इको सेंसिटिव क्षेत्र में आता है और निषिद्ध गतिविधियों की एक सूची है जो नामित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में और उसके आसपास नहीं हो सकती है। प्रतिबंधों का अक्षरशः पालन किया जाएगा, ये भूपेंद्र यादव ने अपने ट्वीट में लिखा था। इसके बाद से जैन समाज में खुशी है। उन्हें लग रहा है कि उनकी एक बड़ी मांग केंद्र सरकार ने मान ली है और समाचार चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ऐसा जताया और ऐसा बताया जा रहा है कि यह जैन
धर्म के लोगों के आंदोलन की एक बड़ी जीत है। लेकिन भूपेंद्र यादव के ट्वीट की भाषा को ध्यान से देखिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन में नहीं था। यानी जो बातें, जो चीजें उस पत्र में लिखी गई है या भूपेंद्र यादव ने जो बात कही है, उसमें नया कुछ भी नहीं है। भूपेंद्र यादव ने बड़ी सावधानी बरतते हुए सिर्फ निषिद्ध गतिविधियों यानी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज की सूची के साथ झारखंड सरकार को भेजा गया यह पत्र दिया है, जिसमें जो एक कार्यालय ज्ञापन है, इसमें साफ लिखा है कि झारखंड सरकार पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य की प्रबंधन योजना, जो पूरे पारसनाथ पर्वत क्षेत्र की रक्षा करता है, उसके खंड 7.6.1 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के सभी कदम उठाए और उसके बाद इसमें निषिद्ध गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। तो ये का जो कार्यालय ज्ञापन है वो साफ साफ कहता है कि झारखंड सरकार जो वन्य जीव अभयारण्य है प्रबंधन योजना, उसके प्रावधानों को लागू करने के सभी कदम उठाए और सख्ती से इन्हें लागू करने के कदम उठाए, यानी ये योजना पहले से ही लागू है। उसके बाद इसमें जो निषिद्ध गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, तो इसमें मैं बता देता हूं आपको। इसमें कहा गया है कि पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर शराब, ड्रग्स और नशीले पदार्थों की बिक्री करना, तेज संगीत बजाना या लाउड स्पीकर का उपयोग करना, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के पवित्र स्थल जैसे पवित्र स्मारक, झीलें, चट्टानें, गुफाएं और मंदिर, हानिकारक वनस्पतियों या जीवों, पर्यावरण प्रदूषण के कारण जंगलों, जल निकायों, पौधों, जानवरों के लिए हानिकारक कार्य करना या ऐसे स्थलों की प्राकृतिक शांति को भंग करना, पालतू जानवरों के साथ आना और पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर अनधिकृत कैंपिंग और ट्रैकिंग आदि की अनुमति नहीं है। ये इतनी सारी गतिविधियां जो मैंने अभी आपको बताई, इनकी अनुमति नहीं दी है भारत सरकार ने और इन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। तो जिन गतिविधियों का जिक्र केंद्रीय वन पर्यावरण विभाग के पत्र में है, वे पहले से ही निषिद्ध थी, इस पत्र से ये साफ है। तो इसमें केंद्र सरकार ने कोई नई बात नहीं जोड़ी है, सिर्फ एक नई बात इसमें जोड़ी गई है और वो नई बात यह है कि केंद्र सरकार ने 2019 में रघुवर दास की झारखंड सरकार के प्रस्ताव पर जिस इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना जारी की थी, उसके अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगा दी गई है। यानी जो नोटिफिकेशन का जो खंड 3 था, उसमें जो प्रावधान किए गए थे, उनके इम्प्लीमेंटेशन पर तत्काल रोक लगा दी गई है और केंद्र ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इसे सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए कि अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों का क्रियान्वयन नहीं हो, उसे वहीं रोक दिया जाए। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की असली गुगली ही यही थी कि केंद्र खुद इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों के इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन पर रोक लगाने को कहे। यही असली गुगली थी हेमंत सोरेन की। दरअसल हेमंत सोरेन ने वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को आज ही दोपहर में एक पत्र भेजा था और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राज्य सरकार ने इस अधिसूचना के खंड 3 के क्रियान्वयन को लेकर कोई कदम ही नहीं उठाए हैं। मैं यह पत्र आपको का जो हिस्सा है पढ़कर सुनाता हूं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा है कि वर्तमान में कई जैन अनुयायियों से इस स्थल की पवित्रता व शुचिता बनाए रखने एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना संख्या कार्यालय आदेश 2795 दिनांक 2/8/2019 को निरस्त करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस अधिसूचना के कंडिका 2.3 एवं कंडिका 3 में पर्यटन सहित पारिस्थितिकी पर्यटन का उल्लेख है, जिस पर जैन समुदाय को आपत्ति होने का उल्लेख प्राप्त आवेदनों में दर्ज है। राज्य सरकार
जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं का संपूर्ण सम्मान करती है एवं उक्त स्थल की पवित्रता अक्षुण्ण रखने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। अतः उक्त अधिसूचना के कंडिका 2.3 व कंडिका 3 के क्रियान्वयन के निमित्त राज्य सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। ये हेमंत सोरेन ने पहले ही आज जो उन्होंने दोपहर में पत्र भेजा था भूपेंद्र यादव को, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख कर दिया था और बाद में केंद्र सरकार ने, जलवायु विभाग ने अपने पत्र में इसी बात का उल्लेख किया कि इसको आप खंड अधिसूचना के खंड 3 पर कोई क्रियान्वयन न करें, जबकि हेमंत सोरेन पहले ही उन्हें बता चुके थे कि हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और ये जो खंड 3 है इस नोटिफिकेशन का, वो एज इट इज है, उस पर हम अभी रुका हुआ, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो केंद्र सरकार ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें यह भी लिखा है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो निगरानी समिति वहां बनाई जानी है पारसनाथ क्षेत्र में, उसमें राज्य सरकार जैन समुदाय से 2 सदस्यों और जनजाति यानी ट्राइबल समुदाय से 1 सदस्य को स्थायी सदस्य बनाए, ताकि वहां पर इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावकारी निगरानी में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जा सके। बता दें कि इसके एक कदम आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही अपने पत्र में लिख दिया था कि इस धार्मिक तीर्थ स्थल क्षेत्र के समुचित विकास और यहाँ पर व्यावसायिक क्रियाकलापों के विनियमन यानी रेगुलेशन के लिए राज्य सरकार ने एक पारसनाथ पर्यटन विकास प्राधिकार का गठन किया है। इसके अध्यक्ष पर्यटन सचिव हैं और इसमें 6 गैर सरकारी निदेशकों के चयन की कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री ने खुद ही भूपेंद्र यादव से अनुरोध किया था कि जैन अनुयायियों से मिले अनुरोध के आलोक में भारत सरकार अपनी अधिसूचना के बारे में खुद निर्णय ले, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार ही फैसला ले सकती है, राज्य सरकार केंद्र की अधिसूचना पर कोई फैसला नहीं ले सकती। हेमंत सोरेन की इस चिट्ठी के बाद केंद्र सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। केंद्र ने 2019 में जारी अपनी अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने के अलावा कोई नया काम नहीं किया है और मुख्यमंत्री पहले ही अपने पत्र में कह चुके थे कि राज्य सरकार ने खंड 3 के क्रियान्वयन को लेकर कोई कदम ही नहीं उठाया है। हेमंत सोरेन ने अपनी चतुराई से गेंद को केंद्र सरकार के पाले में डालकर उसे मजबूर किया कि वह हालात को साफ करे और यह भी साबित कर दिया कि पर्यटन स्थल को लेकर जारी हालिया विवाद उनकी सरकार की वजह से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि यह उनसे पिछली सरकार के कारण पैदा हुआ था। उधर केंद्र सरकार की भी बल्ले बल्ले है। जैन समाज के लोगों को लग रहा है कि केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो यह हेमंत सोरेन सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, यानी दोनों ही खुश हैं, दोनों ही को माइलेज मिल गया, दोनों को क्रेडिट मिल गया। तो अब जब पर्यटन क्षेत्र को लेकर स्थिति साफ हो गई है और ये क्लियर हो गया है कि उस पर्वत क्षेत्र में और समेत शिखर क्षेत्र में किन किन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, क्या क्या गतिविधियां वहां नहीं हो सकती है, लेकिन ग्राउंड जीरो यानी जो पारसनाथ पर्वत क्षेत्र है और समेत शिखर क्षेत्र है, वहां पर हालात तनावपूर्ण बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर जैन समाज के लोग इसे जैन तीर्थस्थल घोषित करने की मांग कर रहे हैं और तरह तरह के पोस्ट डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, जिसमें वहां पर लोगों को पिकनिक मनाते डीजे बजाते दिखाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण से एक और पक्ष है जिसकी भावनाएं आहत हो रही हैं और वो पक्ष है वहां का स्थानीय समुदाय, वहां का झारखंडी समुदाय, जिसमें सबसे बड़ी संख्या आदिवासियों की है। सोशल मीडिया पर जैन समाज के लोगों की पोस्ट की उनमें प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 जनवरी तक झारखंडियों के पक्ष में वार्ता नहीं हुई तो 15 जनवरी को पूरे पारसनाथ क्षेत्र को घेर दिया जाएगा। 15 जनवरी को यहाँ मकर संक्रांति का मेला लगता है और चेतावनी दी गई है कि अगर मेले को रोकने की कोशिश हुई तो अहिंसा की इस भूमि पर उसे बख्शा नहीं जाएगा, जो यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश करेगा, जो मकर संक्रांति का मेला रोकने आएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पारसनाथ का पहाड़ या जो जिसे वो मरांग बुरु कहते हैं, उनकी धार्मिक आस्था
और अस्तित्व से जुड़ा है, वो उनके अस्तित्व का केंद्र बिंदु है, आदि बिंदु है। कल मैंने एक वीडियो में जारी किया था जिसमें जयराम महतो को भी ये कहते बताया गया था कि पारसनाथ का पहाड़ उनकी सभ्यता का, उनकी संस्कृति का आदि बिंदु है, और जितना जैन समाज का उस पर अधिकार है, जितनी आस्था उनकी है, उतनी ही आस्था वहाँ झारखंडियों की भी है, और इससे किसी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैन समुदाय के लोगों के विरोध को और अपने ऊपर उठ रही उंगलियों को तो शांत कर दिया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जैन और स्थानीय समुदायों की धार्मिक आस्थाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन कराने के साथ ही वहां पर शांति और समरसता कायम रखने की बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी है। देखना है इस चुनौती से वे कैसे निपटते हैं। तब तक बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।